तो आज हम लोग देखने वाले हैं REPL के बारे में। R क्या होता है, E क्या होता है, P क्या होता है, L क्या होता है। R का मतलब क्या होता है कि रीड करो, मतलब रीड, ठीक है। E का मतलब तुम इवेलुएट करो, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब या कुछ और हो तो वो इवेलुएशन हो जाता है, ठीक है। P का मतलब क्या होता है, प्रिंट होता है। और L का मतलब क्या होता है, जो भी तुमने ये किया है ना इसको दोबारा करो। तो L के लिए एक बहुत बढ़िया टर्म होता है लूप। L का मतलब होता है लूप, जो भी तुमने ये 3 टर्म किए ना इनको रिपीट करो दोबारा से जब तक यूज़र कह रहा है, ठीक है। तो ये REPL हो गया। ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकल में ऐसा कैसे होता है अपने कोड में लिख के। तो नोड में जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे नोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नोड इन्वायरमेंट के अंदर घुस गए और यहाँ पे अगर हम लोग देखें 8 + 9 कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 8 और 9 जो है, सबसे पहले क्या होता है, जो 8 है, जो हमारा 8 + 9 मैंने यहाँ पे किया, तो मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से। तो 8 + 9 जो है, सबसे पहले क्या होगा, अपना जो नोड इन्वायरमेंट है ना वो समझेगा, कहेगा भाई 8 क्या है, इसने कहा भाई इंटीजर है। दूसरा 9 क्या है, इसने कहा इंटीजर है। तो सबसे पहले जो भी हमने लिखा होगा वो सब पार्स होगा, ठीक है। पार्सिंग सबसे पहले होती है। पार्सिंग में क्या होता है, बस मीनिंग डिफाइन होता है, मीनिंग कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है असल में, है ना। तो वो सब डिफाइन होता है। मान लो जैसे कि KAP + ISH होता है और ये दोनों ही स्ट्रिंग होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता कि ये इसका आंसर क्या आ जाता, KAPISH। लेकिन सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए तुम ऐड क्या कर रहे हो। तो कंप्यूटर को पता करना पड़ता है क्या कर रहे हो ऐड। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं पार्सिंग के अंदर, कि बस भाई मीनिंग डिफाइन करो कि ये स्ट्रिंग है कि कुछ और है या इंटीजर है। तो एक बार को स्ट्रिंग पता चल गया तो वो चीज़, ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी हम लोगों ने रीड कर ली और पार्स कर लिया, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी रीड के अंदर। अब बात आती है इवेलुएट। इवेलुएट का क्या मतलब है, जैसे कि ये KAP है, ये भी KAP है, इनको ऐड किया तो कपिश आ गया। तो ये चीज़ तुम्हारी इवेलुएट हुई है, एक तरीके से सॉल्व हुई है। तो जो भी चीज़ें सॉल्व होती हैं वो तुम्हारी इवेलुएट के अंदर आ जाती हैं। और अगर इसको प्रिंट करना होगा तो अपन प्रिंट कर सकते हैं। और आगे प्रोग्राम तो चल ही रहा है तो ये लूप में चलता रहता है। चलो इसको देखते हैं कैसे चल रहा है। तो 8 + 9 किया तो 17 आया। अब 17 आ गया तो ये देखो 8 + 9 जो था वो तुम्हारा रीड हो गया, और जो प्लस था, प्लस की वजह से ये तुम्हारा सॉल्व भी हो गया। एंड सॉल्व होने के बाद तुम्हारा 17 आ गया। 17 के बाद ये फिर देखो कर्सर आगे ब्लिंक करने लगा, मतलब फिर से ये तैयार है इनपुट लेने के लिए। जैसे कि मैं अब यहाँ पे KAPI + SH लिख दूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। तो ये एक तरीके से इसने रीड किया, अगर इवेलुएट हो सकता तो इवेलुएट किया, इवेलुएट होने के बाद इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, जो भी आंसर आना था। अब मान लो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट x = कुछ लिख लेते हैं, शिवा लिख लेते हैं, शिवा + 1 फैक्टोरियल लगा लेते हैं, ठीक है। अगर ये कर दिया तो इस समय हम लोग जो आ रहा है हमारा प्रिंट हो रहा है वो अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग x को कहते हैं कि x है क्या, तो ये देखो तुरंत प्रिंट हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ हमेशा कंटिन्यूएशन में है। ये है हमेशा वैल्यू को इनपुट लेने के लिए तैयार है, रीड करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा नोड फॉलो कर रहा है, नोड के अंदर यही हो रहा है, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा। तो नोड के अंदर जब ये हो रहा है तो ये इस चीज़ को हम लोग पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दे रखी है। क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये रीड करेगा, फिर उसके बाद उसको वो अगर सॉल्व हो सकता है तो उसको वो इवेलुएट करेगा, उसके बाद प्रिंट कर देगा अगर प्रिंट हो सकता है। उसके बाद ये चीज़ें जो पीछे 3 चीज़ें की उनको कंटिन्यूएशन लूप में चलाता रहेगा, तो ये लूप हो जाता है, L से लूप हो जाता है। सो ये था हमारा नोड के बारे में, REPL के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ नहीं आया, वो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। और मुझे लगता है आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉर लूप लिखना होता, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते, वो कैसे होता, क्या मतलब क्या करते उस चीज़ में, उस चीज़ को हम लोग आने वाले अपने वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करके रखो यार मेरे दोस्त, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।